दोस्तों पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। मतलब सीरीज़ तो दूर की बात है, टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाई है। इंडिया साउथ अफ्रीका में कहते हैं कि कोई सीरीज़ नहीं जीत पाई है, लेकिन टेस्ट मैच ज़रूर जीते हुए हैं इंडिया ने साउथ अफ्रीका में। अब पाकिस्तान के पास आज सुनहरा मौका था। एक समय रह गए थे लगभग 98 रन और 5 विकेटें गिरी हुई थी और क्रीज पे थे सलमान और साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान। तब एक बॉल कराते हैं पैट कमिंस और बॉल एकदम पास से लग के जाती है। ये शॉट आप देखो, आपको क्या लगता है, आप खुद जज करो। मैं इसकी टेक्निकलिटी आपको ज़रूर बता दूंगा और मैं ये बताऊंगा मुझे क्या लगता है, और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आउट था कि नहीं या आउट था। मैं आपको इसको रूल को समझाने में पूरी मदद करूँगा। देखिए आईसीसी का जो रूल कहता है, रूल ये कहता है कि इन क्रिकेट द रिस्ट बैंड इज़ नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द ग्लव। जैसे कि हेलमेट में लग के चली जाती है, नॉट आउट होता है, ठीक है। आपके एल्बो गार्ड पे लग के चली जाती है, नॉट आउट होता है। ऐसे ही रिस्ट बैंड पे भी लग के जाना नॉट आउट होना चाहिए, नॉट आउट होना चाहिए मेरे ख्याल से। और इफ़ द बॉल हिट्स द रिस्ट बैंड ऑफ द बैट्समैन दे कैनॉट बी गिवन आउट अकॉर्डिंग टू रूल्स। द बॉल मस्ट मेक कॉन्टैक्ट विद ग्लव इटसेल्फ। ये आईसीसी की रूल बुक में है। अब थर्ड अंपायर इस पे इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया, मुझे समझ नहीं आया। थर्ड अंपायर के पास अगर रूल बुक नहीं थी उस समय, मतलब अगर उसको रूल पूरे क्लियर नहीं थे, तो एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करके करेक्ट डिसीजन लिया जाता, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया मेरे ख्याल से ये डिसीजन है। और जब रिजवान आउट हुए, जैसे ही रिजवान आउट हुए दोस्तों, उसके बाद 219 पे गिरी जब छठी विकेट, उसके बाद 237 पे 10वीं विकेट भी गिर गई और पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गई। ये मुद्दा जाएगा, ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा बनेगा मेरे ख्याल से। अब पाकिस्तान भी इस पे बहस करेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप दोबारा से ये क्लिप देखें, अंपायर ने दिया था नॉट आउट। सबसे बड़ी बात, अंपायर ने जो वहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर थे उसने आउट नहीं दिया था, उसने दिया था नॉट आउट। तो उसके डिसीजन को एक तरीके से ओवरटर्न करने के लिए आपके पास कंक्लूसिव कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर यहाँ से देखा जाए, और थर्ड अंपायर खुद मुंह से बोल रहा है, मैं वो मैच लाइव देख रहा था, थर्ड अंपायर खुद मुंह से बोल रहा है कि बॉल रिस्ट बैंड पे लगी है और रिस्ट बैंड इज़ ए पार्ट ऑफ ग्लव। ये थर्ड अंपायर के मुंह से बात निकली है, जबकि रूल बुक और कुछ कहता है। इतना बड़ा ब्लंडर थर्ड अंपायर से कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है दोस्तों। इतना बड़ा ब्लंडर हो गया जिस वजह से पाकिस्तान, अब देखिए हाइंड साइड हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जीत सकती थी बिल्कुल आराम से, हो सकता है हार भी जाती, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अगली बॉल में भी रिजवान आउट हो सकते थे, लेकिन इस तरीके से आउट होने पे जरूर कोई ना कोई मुद्दा बनेगा। और ये मेरे ख्याल से कंट्रोवर्शियल था जब थर्ड अंपायर से इतनी बड़ी गलती हुई इतने बड़े स्टेज पे, जहाँ पर एक टेस्ट मैच डिसाइड हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए नो डाउट मैं मान सकता हूँ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट मैच था। पाकिस्तान जीत के पास पहुँच रही थी ऑस्ट्रेलिया में, और आज तक उन्होंने कोई भी मैच वहाँ पर नहीं जीता है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा मेजर ब्लंडर हुआ है अंपायर से। और इस पे अंपायर को मेरे ख्याल से मतलब पेनल्टीज़ वगैरह जो भी आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ पेनल्टीज़ या फिर थर्ड अंपायर के अगेंस्ट उनके मार्क्स कटने चाहिए, कुछ भी होगा ज़रूर। लेकिन पाकिस्तान अगर वैसे हार जाती ना तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मतलब ये लगता कि अच्छी फाइट दी लेकिन जीत नहीं पाई। लेकिन पाकिस्तान ऐसे रॉन्ग डिसीजन की वजह से, जो कि क्लियर कट मेरे हिसाब से रॉन्ग डिसीजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर रूल बुक ये कहती है तो किस तरीके से सही डिसीजन हो सकता है। थर्ड अंपायर को छोड़ो, ऑन फील्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया था। ऑन फील्ड अंपायर अगर आउट देते तब कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, और थर्ड अंपायर अगर ये कहते कि ग्लव्स के बिल्कुल बारीकी से लग के गई, तब भी समझ आ जाता, तब भी हम एक्सेप्ट कर लेते इस चीज़ को। पर अगर बॉल लगी नहीं है ग्लव पे और अंपायर भी कह रहा है और थर्ड अंपायर भी यही चीज़ कह रहा है कि बॉल लगी नहीं है, तब कैसे आउट दे सकते हो यार? मतलब क्या भांग पी के आए हुए थे आप? मुझे समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा है, किस तरीके से ऐसे होता है। आउट ऑफ सिलेबस है ऐसा। ऑन फील्ड अंपायर से गलती हो सकती है क्योंकि उसको एक ही व्यू मिलता है और फास्ट मिलता है, और यहाँ तो स्लो मोशन रिप्ले सब कुछ है, और रूल बुक खोल के देख लो, इंस्टेंट रूल चेक कर लो, कहीं से कंफर्म करा लो। रूल बुक अगर फॉलो ही नहीं करनी है, अगर उन्हें थर्ड अंपायर को रूल बुक क्लियर ही नहीं है, कोई ना कोई उसके ऊपर भी ओवर रूल करने वाला बंदा होना चाहिए जो कि रूल बुक से टेक्निकलिटी से इन्फॉर्म करे एकदम ही थर्ड अंपायर को कि रूल बुक ये कहती है आप गलत जा रहे हो, वहीं पे पंगा सॉल्व हो जाता।
इतने टेक्नीशियन, इतने सब बिठाने के लिए, डेटा एनालिसिस, ये वो रूल बनाने वाले इतने टेक्निकल बंदे सारे बैठे हुए हैं। तो एक और चीज़ नहीं हो सकती थी ऊपर से कि कोई ना कोई थर्ड अंपायर को डायरेक्टली जाके बोल देता, या फिर कानों में उसके बोल देता, किस तरीके से फ़ोन कर देता, किसी तरीके से इन्फॉर्म कर देता कि आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो, तो आप ओवरटर्न करो इस डिसीजन को। पर नहीं किया गया। आईसीसी को इस बारे में इन फ्यूचर ज़रूर सोचना पड़ेगा। दोस्तों बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, अपने माँ बाप को प्यार दो और देखते रहो दिल दो देख करके।